फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का चीनी क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए तारीफ़ी कलिमात का इज़हार। कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा साबित कदम रहकर ताउन किया। चीन के साथ हमाजहत तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक चीन आहनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। CPEC फेज़ 2 की मुस्तहकम पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दो तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। मार्को रूबियो के दौरे के लिए तैयारियों का आगाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो थे, जो सितंबर 2018 में पाकिस्तान आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की, मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। गजर में तिलिदास के मकाम पर ग्लेशियर फट गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल और तबाही। दरिया का बहाव रुक गया। पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुत्तसिल देहात डूबने का खतरा। 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बुनेर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। चौकज़ईन में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से तबाह होने वाले पुलों और सड़कों की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। मॉनसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। आज रात मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 23 से 27 अगस्त तक बादल जमकर बरसेंगे। चारों सूबों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA का पंजाब में शदीद बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, मरी गलियात, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, गुजरात और गुजरांवाला में बारिशों की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान KP के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सवाबी, चित्राल, सवात, दीर, बुनेर में बारिश मुतवक्के। कराची में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। बुनेर में तमाम लापता अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। सवाबी में भी सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सवात, मानसेरा और बडगराम में 4, शांगला में 2, बाजोड़ में 1 शख्स लापता है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस हादसात में 393 अफराद जाँ बहक, 190 जख्मी, 1711 घरों और इमारतों को नुकसान। 266 सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। DG रेस्क्यू का बयान। PDMA हुकाम की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख और जख्मी अफराद को 5 लाख रुपए इमदादी चेक्स दिए जाएंगे। DG PDMA असफन यार खटक ने कहा, हमारे पास मुश्किल वक्त के लिए सामान मौजूद है। लसबेला में ओथल कोस्ट गार्ड के करीब मुसाफिर बाज और 2 गाड़ियों में तसादुम। 9 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलूचिस्तान की इक्विटी के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक का अलामिया जारी। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। ये मंसूबा अहम मादनियात की बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। रैकोडिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की कान है। पहले मरहले में कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा।
नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए मुहासिल के फार्मूले में तब्दीली की तैयारियां। वफाक की जानिब से सूबों को दिए जाने वाले 57.5% कोटे में कमी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। सूबों से इत्तफाक न हुआ तो मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर। मुजावजा तरमीम के तहत सूबों को आबादी की बुनियाद पर दिए जाने वाले 82% मुहासिल में कमी की तजवीज़ दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। आइंदा मुहासिल की तकसीम कम आबादी, टैक्सेशन, माहौलियाती तब्दीली और तरक्याती कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क भर के चारों सूबों को तकसीम करके नए सूबों के क़याम का मुतालबा। चारों सूबों को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नए सूबों में तकसीम किया जाए। पार्टी इजलास का अलामिया जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़िर हो चुका है। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नाम के नए सूबे बनाना होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबे मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग की इंसदाद की AI बेस्ड ऐप से मुताल्लिक हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड फौरी फराहम किए जाएंगे। सानहा 9 मई जिना हाउस हमला केस। ATC लाहौर ने बानी PTI के भांजे शारेज अजीम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम को कब नामजद किया गया, अदालत का इस्तफसार। 23 सितंबर 2023 से मुलजिम मुकदमे में नामजद है। मुलजिम को ज़िमनी बयानात की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, ये सिर्फ बानी PTI की जमानतें मंजूर होने का रद्द-ए-अमल है। केस की फाइलें मंगवाएं। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को हुक्म। शारेज अजीम को 9 मई के मुकदमे में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। अब अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कराची में MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 24 जख्मी। धमाके से मुतादिद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में फ्रेडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब धमाका खेज मवाद बारे गफलत बरतने की दफात शामिल। मुकदमे में गोदाम के मालिक को नामजद किया गया। FIR का मतन। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत की समाअत। केस का हतमी चालान पेश हो चुका है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने 4 सितंबर को मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। ATC ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान की बेहतरी और सूबे की तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस के क़याम और इस्लाहाती इक़दामात पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहा, शराइत इसराइल के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। हमास से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। ये गमालियों की वापसी और जंगबंदी के लिए ऐसी शराइत हों जो हमें कबूल हों।
اسرائیلی فوج نے غزہ میں نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا 60,000 ریزرو فوجی طلب شمالی غزہ میں حملے مزید 40 فلسطینی شہید درجنوں زخمی غزہ میں بھوک سے مزید 2 اموات غذائی قلت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 271 ہو گئی جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,200 سے تجاوز کر گئی خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر حماس کا حملہ اسرائیلی ٹینک تباہ متعدد فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ جنوبی امریکہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ڈریگ پیسج میں 7.5 شدت کا زلزلہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ارجنٹائن کے شہر اوشوفیا سے 700 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا گہرائی 11 کلومیٹر تھی زلزلے کے بعد چلی کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی ٹرمپ کو بڑا ریلیف عدالت نے $500 ملین کا جرمانہ کالعدم قرار دے دیا نیو یارک کی اپیل کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل بینچ نے 11 ماہ تک غور کے بعد اپیل پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے قرار دیا ڈونلڈ ٹرمپ پر جرمانہ بہت زیادہ ہے ٹرمپ اور ان کے بیٹوں پر 2 سال کی کاروباری پابندیاں معطل عدالت نے ٹرمپ آرگنائزیشن پر بینکوں سے قرضے لینے کی 3 سال کی پابندی بھی معطل کر دی ٹرمپ پر الزام تھا کہ انہوں نے کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ کیا چین کی اے آئی کا کامیابی سے مقابلہ کیا امریکہ الیکٹرک جہاز بنانے پر کام کر رہا ہے 5 ماہ کے دوران 17 ٹریلین کی سرمایہ کاری امریکہ لایا ہوں 1 سال قبل امریکہ کی حالت انتہائی خراب تھی اب ملک ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر حالت میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو امریکہ نے غیر ملکی ٹرک ڈرائیورز کو ویزے جاری کرنا بند کر دیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے فوری طور پر کمرشل ٹرک ڈرائیورز کے لیے ویزا اجرا کو روک رہے ہیں غیر ملکی ڈرائیورز کی بڑھتی تعداد امریکیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے یوکرین کو نیٹو رکنیت سے دستبردار ہونا ہوگا مغربی فوجیوں کی تعیناتی پر بھی پابندی لگانی ہوگی بدلے میں روس خیرسون اور زیپوریزیا میں محاذ منجمد کر دے گا روسی صدر کا دیگر مقامات پر حاصل فتوحات سے دستبردار ہونے کا اندیا الاسکا سربراہی اجلاس میں روسی صدر پیوٹن کی تجاویز سامنے آ گئی